हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं ऋषिकेश सर और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम स्टार्ट किए हैं हम अपने नन्हे मुन्ने छोटे प्यारे दुलारे स्टूडेंट के लिए, अर्थात क्लास 10th के जो मेरे नन्हे मुन्ने शेर एवं शेरनियों हैं उनके लिए, हम अपने शेर और शेरनियों के लिए स्टार्ट किए हैं बैच केमिस्ट्री स्पेशल बैच, अर्थात क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए हमने केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया है। और इस केमिस्ट्री के क्लास को पढ़ाने से पहले, अर्थात क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है इसका सिलेबस शुरू करने से पहले हम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और ये 6 से 7 लेक्चर चलेगा और आज जो है मेरा लेक्चर 2 है। प्यारे बच्चों ये बेसिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इसलिए क्योंकि जो भी विद्यार्थी आज के पहले अपने जीवन में कभी भी यदि केमिस्ट्री पर ध्यान भी नहीं दिया होगा तो उसको भी आज के बाद से केमिस्ट्री बिल्कुल चटनी लगने लगेगा, हलवा लगने लगेगा, एकदम इजी लगने लगेगा और उसको समझ में आएगा। यदि आप मेरा 6 से 7 बेसिक लेक्चर देख लिए हैं तो तब जब हम लेसन 1 स्टार्ट करेंगे जो आपके बुक का है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आपको वहां से बिल्कुल 100% समझ में आएगा, सब बात क्लास में ही याद हो जाएगा, केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। अब देखो रे भाई, तो आज जो है मेरा क्लास नंबर 2 है, तो आज क्लास 2 से पहले हम जो है एक वीडियो और दे चुके हैं क्लास नंबर 1 केमिस्ट्री पर। यदि आप वो नहीं जो है देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देखिए। तो आइए हम जो है प्रारंभ करते हैं। तो देखो रे, तो क्लास 1 में जो हम जो पढ़ाए थे वो प्यारे बच्चों ये था, फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने आपको जो है बताया था साइंस के बारे में। साइंस का जो है 3 जो है इसका पार्ट है, अर्थात साइंस में जो है 3 विषय आपको पढ़ना होता है। जो साइंस विषय है फिर इसका 3 अलग पार्ट है, अर्थात साइंस बाबू है, इसका 3 गो बच्चा अलग अलग है। जो है इसका फर्स्ट का नाम क्या है फिजिक्स, इसके बाद क्या है भाई केमिस्ट्री, और इसके बाद क्या है बायोलॉजी। यही फिजिक्स को हिंदी में प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, भौतिकी या भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, और इसको क्या कहा जाता है रासायन या रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, और इसे कहा जाता है जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो आइए प्यारे बच्चों, तो हम ये सब फर्स्ट जो है लेक्चर में समझाए थे, इसके बाद हम आपको समझाए थे फर्स्ट लेक्चर में ही केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का परिभाषा बहुत डिटेल से समझाए थे। केमिस्ट्री के जनक कौन है, एंटोनी लेवोजियर, उनका क्या योगदान रहा, क्यों उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का पप्पा, केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का पिता क्यों कहा जाता है, सारा रीजन बताए हैं। यदि आपको भी नहीं पता है तो आप मेरा फर्स्ट जो है लेक्चर जाकर देखिए, आपको भी पता हो जाएगा। और केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया से परिभाषित किए हैं, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से। आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल लगेगा चटनी है केमिस्ट्री चटनी। और क्या हम जो है फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे, तो ये ब्रह्मांड जो है प्यारे बच्चों, ये ब्रह्मांड थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ब्रह्मांड में 2 टाइप का चीज है, एक का नाम तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है पदार्थ है, एक का नाम क्या है भाई पदार्थ, एक का नाम बहादुर क्या है पदार्थ, और दूसरा का नाम क्या है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों दूसरा का नाम क्या है ऊर्जा। तो आपको समझाए थे जो है पदार्थ क्या है, तो पदार्थ में प्यारे बच्चों क्या होगा द्रव्यमान होगा, एम का अर्थ है मास, मास माने द्रव्यमान माने वजन, जो पदार्थ होगा उसमें मास होगा, लेकिन ऊर्जा में मास नहीं होगा। पदार्थ आपको दिखाई दे भी सकता है और दिखाई नहीं भी जो है दे सकता है। जैसे हम बोले आंख खोलकर आप देखो, जो आपको दिख रहा है सब पदार्थ है, लेकिन हवा भी पदार्थ है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, तो वो भी पदार्थ है, लेकिन ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगा। ऊर्जा में क्या भाई होता है, तो कार्य करने की क्षमता होता है, इसमें क्या होता है कार्य करने की क्षमता होता है। तो ये सब आपको बताए थे और भी जो है डिटेल से बताए थे। यदि आपको और डिटेल से देखना है तो फर्स्ट जो है लेक्चर आप जाकर देख लीजिए। हाँ, यदि देखे हैं प्यारे बच्चों
तो आप यहां से रिवीजन करते जाइए। अब आइए तो आज का क्लास हम फर्दर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो अब प्यारे बच्चों वहां से आगे जो हम लोग का टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का नाम मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ है। थोड़ा पदार्थ के बारे में समझो और आप वीडियो रोककर लिखते भी जाना प्यारे बच्चों। हम लोग का जो टॉपिक है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ये है प्यारे बच्चों पदार्थ। ये क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ को जो है प्यारे बच्चों इंग्लिश में मेटर या सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटर, METTER, मेटर या सब्सटेंस, SUBSTANCE, सब्सटेंस। मेटर या सब्सटेंस कहा जाता है प्यारे बच्चों किसको? तो पदार्थ को। अब यहां के बाद आप समझो पदार्थ का डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेना है। आपको लिखना है क्या? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को लिखते हैं M से। हम क्या बोले? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरता हो। और क्या करता हो प्यारे बच्चों? स्थान घेरता हो, स्थान को घेरता हो या स्थान को छेकता हो, वो प्यारे बच्चों वही क्या है? पदार्थ है। हम क्या बोले? वे सभी वस्तुएं जो स्थान को घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आप पहले पदार्थ का परिभाषा जल्दी लिख लो। क्या आप जो है मतलब क्या लिखोगे इसमें? तो आप लिखो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो तथा वे स्थान को घेरते हो उन्हें पदार्थ कहा जाता है। अर्थात हम क्या बोले भाई? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान को घेरता हो उसे पदार्थ कहा जाता है। फिर से समझ, मूर्ख के अनुसार समझ। आप अपने आंख को खोलकर जो भी वस्तु आस पास देख रहे हैं, घर में चकला, बेलना, ताबा, लोहिया, डेकची, कलछुल, जो भी देखा, हरिया, सूप, कुछ भी देख रहे हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, झाड़ू, बोरनी, थरिया, कुछ भी देखा, सबका सब पदार्थ है। आप पदार्थ हैं, हम पदार्थ हैं। आपका जो कॉपी पदार्थ है, कलम पदार्थ है। फिर लगेगा कैसे पहचानेंगे सर? तो आप भाई उसको उठाओ, उसमें क्या है? वजन है, द्रव्यमान है, उसमें भार है। अब देखो उसमें क्या है भाई? वजन है। तो जिस भी चीज में वजन है, द्रव्यमान है, वो सबका सब प्यारे बच्चों पदार्थ है। आप कुछ भी छुए, आपको लगता होगा जी सर बचपन में ईटा उठाते थे तो बहुत भारी बुझाता था, ईटा भी पदार्थ है। आपको लगता होगा जी सर बड़का पत्थर उठाए तो बड़ा भारी बुझा गया, तो पत्थर भी पदार्थ है। आप अपनी आंख से जो भी देख रहे हैं ना, सबका सब पदार्थ है। वो चाहे गाय हो, कुत्ता हो, जो है बिलाई हो, बकरी हो, घोड़ा हो, घोड़ी हो, कुछ भी है, सबका सब है पदार्थ। ऐसे एक लाइन में समझो। इसके बाद हम क्या बोले? पदार्थ में, तो पदार्थ में द्रव्यमान है। आप अपने आसपास जो देख रहे हैं सब में द्रव्यमान है, सब में वजन है और सब स्थान घेर रहा है। जैसे आपके जो है टेबल पर अभी रखा क्या होगा? कॉपी। तो कॉपी इतना जगह घेर रहा है, आप बैठे, आप भी है पदार्थ। कुर्सी पर आप बैठ जाओगे तो आप उतना जगह घेर लोगे। कहने का है जो भी पदार्थ है वो स्थान घेरता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। बाकी ये सब डिटेल क्लास 9th में है, लेकिन हाँ क्लास 9th में जो बात आपको एक साल में पढ़ना है वही बात हम आपको वही बेसिक 5 से 6 दिन में यहां दे देंगे, ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना होगा। अब देखो रे भाई, पदार्थ की अवस्थाएं यानी तो पदार्थ देखो रे, ये पदार्थ होता है प्यारे बच्चों 3 टाइप का। जो पदार्थ है मीटर है, ये 3 टाइप का है प्यारे बच्चों। एक का नाम क्या है भाई? एक का नाम है ठोस। क्या नाम है भाई? ठोस। इसके बाद क्या है? द्रव। ठोस के बाद क्या है? द्रव। द्रव के बाद क्या है? गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है, इसको लिक्विड, और इसको गैस। अब देख रहे हम क्या बोले भाई? पहला जो पदार्थ का अवस्था है ये क्या है प्यारे बच्चों? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? तो द्रव। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? गैस। तो ठोस, द्रव और गैस क्या है? ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अर्थात आपके आसपास हम क्या बोले? आप आंख खोलकर जो देख रहे हैं वो सबका सब पदार्थ है। वो जब सबका सब पदार्थ है तो वो 3 प्रकार का होगा, वो 3
अवस्थाएं में उपलब्ध होगा। पहला होगा ठोस। बाकी इसका डिफिनेशन लिखना नहीं है, ये सब क्लास 9th वाले को लिखना है या कंपटीशन वाले में। तो अब क्या है, इसमें क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित। तुम मूर्ख के हिसाब से समझो, जितना आसपास जो है तुम मजबूत वस्तु देख रहा है वो सब का सब पदार्थ है। जो भी मजबूत तुमको दिख रहा है सब का सब पदार्थ। जैसे जो है आपका पेन हुआ, आपका कॉपी है, कुर्सी है, टेबल है, चौकी है, केवाड़ी है, घर है, किताब है, आप खुद हैं, इस सब का सब क्या है, ठोस। ठोस का अर्थ ऐसे समझो जिसका आकार या आयतन तुरंत नहीं बदलता हो, अर्थात जो जैसा है वैसा ही रहे, अर्थात उसमें तुरंत कोई परिवर्तन न आवे, वही ठोस है। मूर्ख के हिसाब से समझ, जो जैसा है वैसा ही रहे, मतलब उसमें तुरंत कोई बदलाव नहीं आवे, तो वही क्या है भाई, पदार्थ है। पदार्थ, सॉरी, वही क्या है, ठोस है। ठोस में क्या समझाए, ठोस में ये समझाए आपके आसपास। देखो भाई, यहां केवल आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, तो ठोस का आप एग्जांपल भी कुछ लिख सकते हैं ठोस के बारे में। जैसे आपका हो गया कॉपी, तो कॉपी प्यारे बच्चों क्या है, ठोस है। आपका कलम जो आप लिख रहे हैं, कलम भी क्या है, ठोस है। जैसे आप ही हैं, कोई भी सजीव है, तो सजीव प्यारे बच्चों, कोई भी सजीव होगा वो भी पदार्थ है, लेकिन वो ठोस अवस्था में ही होगा। कोई ऐसा मतलब सजीव है जो द्रव होगा नहीं। तो इसी जो है आप जो है टाइप से लिख सकते हैं, ईटा हुआ, पत्थर है, ये सब का सब क्या है भाई, ठोस है। इसी टाइप से द्रव में देखो, द्रव में देखो प्यारे बच्चों, द्रव में क्या हो गया, तो द्रव का क्या होता है, आकार इसका होता है अनिश्चित, लेकिन आयतन होता है निश्चित। जैसे आयतन जो है इसका होगा निश्चित, लेकिन आकार कोई फिक्स नहीं। जैसे 1 लीटर पानी को हम जो है लोटा से बाल्टी में दे देंगे, तो बताओ 1 लीटर पानी क्या लीटर पानी बन जाएगा, तो आपका आंसर होगा सर 1 लीटर रहेगा, अर्थात आयतन नहीं बदला। 1 लीटर पानी को हम लोटा से बाल्टी में दे दे, या बाल्टी से जो है लोहिया में दे दे, या डेक्ची में दे दे, कहीं भी दे दे, 1 लीटर का 1 लीटर ही वो रहा, इसका मतलब उसका आयतन नहीं बदला, लेकिन आकार बदल गया। लोटा में था तो लोटा के आकार का, लेकिन हम जब उसको कढ़ाई में दे दिए तो कढ़ाई के आकार का, बाल्टी में दे दिए बाल्टी के आकार का, जिस भी बर्तन में दिए उसी के आकार का वो धारण कर लेता है, उसी के आकार को वो धारण कर लेता है। इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हो जाएगा पानी, दूध, पानी हुआ, दूध हुआ प्यारे बच्चों, डीजल हुआ, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, सरसों का तेल इत्यादि बहुत सारा है। यहां आपको 2-4 केवल लिख लेना है। इसी टाइप से अब देखो रे गैस का ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन। जैसे देखो रे आपके घर में होगा गैस सिलेंडर में गैस, उसका क्या है, आकार आयतन निश्चित नहीं है। अभी उसको इतना बड़ा सिलेंडर में हम पैक किए हैं, तो अब वो आकार धारण सिलेंडर वाला किया है और उतना ही जगह में फैलल है। हम यदि उसी गैस को कोई बड़ा सिलेंडर में भर दें तो पूरे बड़ा में फैल जाएगा, अर्थात आयतन उसका बढ़ गया और आकार भी क्या हुआ, बढ़ गया। कहने का अर्थ है गैस को जितना भी बड़ा आप गोला में, जितना बड़ा बर्तन में, जिस आकार के बर्तन में दो, मतलब जो आप दोगे रखोगे, मतलब गैस को आप जितना भी बड़ा बर्तन, किसी भी आकार के बर्तन, जिस भी आकार के बर्तन में रखो तो गैस वही आकार को धारण कर लेगा और जितना आयतन का, जितना बड़ा वस्तु है उसी में आप रखो तो उतना में ही वो फैल जाएगा। कहने का अर्थ है गैस का न ही आकार निश्चित होगा न ही आयतन निश्चित होगा। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे हवा हो गया, हवा के बाद, और गैस तो एकदम बहुत सारा है। ऑक्सीजन भी क्या है प्यारे बच्चों, गैस है। ऑक्सीजन है, हवा है, ऑक्सीजन है, CO2 है, CO2 का अर्थ कार्बन डाई ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, क्या है प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन है। इसी टाइप से हाइड्रोजन भी गैस है, क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन भी गैस है। इसी टाइप से आपके घर में LPG होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिस पर खाना बन रहा है वो भी क्या है, गैस है। CNG भी प्यारे बच्चों क्या है, गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहने का अर्थ है ये सब हो गया प्यारे बच्चों गैस का उदाहरण। हमें उम्मीद है आपको ठोस द्रव गैस जो है समझ आया होगा। आज भर इतना ही, रीजन है इससे पहले हम 2-3 वीडियो शूट किए हैं, इसलिए प्यारे बच्चों थक चुके हैं। अब हम आपके लिए अगला वीडियो कल लाएंगे, फिर कल आएगा।
कल हम लोग यहां से आगे परमाणु, अणु और जो है परमाणु के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी कल जो है दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके आसपास घर में जितना मोबाइल हो सबसे सब्सक्राइब करो, सब दोस्त के पास वीडियो को भेज दो, सब ग्रुप में डालो, ताकि मेरा भी हौसला हिम्मत बना रहे। हाँ, एक बात और, यदि आपको लगे जो है सर अलग से कुछ क्वेश्चन बनाने दीजिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए, तो हम अपना एक ऋषिकेश एकेडमी ऑफिशियल नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है ओपन किए हैं। बहुत सेफ ग्रुप है, इसमें हम किसी अदर बाइली स्टूडेंट को जोड़े नहीं है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना 8104294659। आप इस नंबर पर प्यारे बच्चों मैसेज करना, आप हाय लिखकर जो है भेज दोगे और लिख दोगे क्लास 10, आप अपना नाम लिख दोगे तो हम आपको लिंक ग्रुप का भेज देंगे, तो आप उसमें जुड़ जाओगे। तो इसी पर जो है क्वेश्चन और जो है वीडियो का लिंक सब आता रहेगा और सारा जानकारी आपको इस पर मिलता रहेगा। तो ये जो है आप इस पर व्हाट्सएप अपना जो है कर देना। तो ठीक है भाई, धन्यवाद। बाकी हम यहां से आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है, जय हिंद।